हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैमिली ब्रेसिकेसी। इसको पहले क्रूसेफेरी के नाम से जानते थे। तो इसको क्रूसेफेरी कहने का क्या रीज़न था और इसके वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो हम जब भी किसी फैमिली के वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखते हैं तो उन्हें कुछ हेडिंग्स के अंदर रखते हैं। जैसे अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो उसको हम देखेंगे हैबिट, रूट, स्टेम और लीव्स की फॉर्म में। वहीं अगर फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो उसमें हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर और उसके चारों वर्ल, इसके अलावा फ्रूट, सीड, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। लास्ट में हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इस फैमिली के मेंबर्स ह्यूमंस के लिए कितने बेनिफिशियल हैं। तो जो बेनिफिट्स ये फैमिली के मेंबर्स हमें देते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स से, लेकिन उसके पहले कुछ मेंबर्स इस फैमिली के, जिससे कि आपको ईजी हो समझने में ये फैमिली। तो ब्रेसिकेसी फैमिली में आती हैं सारी गोभी, मतलब कॉलीफ्लावर जिसे आप फूल गोभी कहते हो, इसके अलावा ब्रोकली, ये शायद आपने मार्केट में देखी होगी, ग्रीन कलर की गोभी, कैबेज और गांठ गोभी। तो गांठ गोभी को हम नॉल खोल या खोल राबी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम इसमें मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑयल है और ये इसी फैमिली से मिलता है और इसके प्लांट का नाम है मस्टर्ड। जैसा आप जानते भी होंगे, घर में अगर साग वगैरह बनता है तो सरसों का साग जिससे बनता है उसी से ये ऑयल भी बनता है। इसके अलावा राई और रेप सीड ऑयल भी इसी फैमिली के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट, रेडिश और टर्निप भी ब्रेसिकेसी फैमिली में ही आते हैं। तो ये कुछ मेंबर्स हो गए और यहाँ पर मैंने इन्हीं मेंबर्स के, जो इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं फैमिली के, उनके नाम साइंटिफिक नेम्स के साथ लिखे हुए हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम शुरुआत करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम हैबिट देखते हैं फैमिली की। तो इस फैमिली के मेंबर्स ज़्यादातर हर्बेशियस होते हैं। एनुअल और पेरिनियल्स हो सकते हैं, मतलब एक साल या उससे ज़्यादा भी सर्वाइव कर जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इस फैमिली की वो है पंजेंसी। तो आपने कभी अगर ध्यान दिया हो, अगर आपकी फैमिली में सरसों का तेल यूज़ होता हो तो जब भी वो जलता है तो एक पंजेंट सी स्मेल आती है। इसके अलावा कभी भी गोभी बनती है घर में तो भी एक अलग सी स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल आती है। तो इस फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसके मेंबर्स में एक पंजेंट स्मेल होती है। जैसे रेडिश की भी बात करें, गोभी हो गई, मस्टर्ड हो गई, तो ये सभी कॉमन मेंबर जो है इनमें भी हमें पंजेंट स्मेल आती है। नेक्स्ट है रूट। तो रूट, इसमें टैप रूट सिस्टम होती है, कभी कभी फ्लैशी हो जाती हैं स्टोरेज के लिए, जिसमें हम रेडिश को देखते हैं। नेक्स्ट है स्टेम, जो कि हर्बेशियस होता है। जैसा हम पहले भी देख चुके हैं कि मोस्टली हर्बेशियस फैमिली मेंबर होते हैं। इरेक्ट होता है, कॉर्म लाइक बन जाता है कभी कभी, जिसमें हम देखते हैं गांठ गोभी। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी गांठ गोभी। तो यहाँ पर इसके दोनों नाम भी मैंने लिखे हुए हैं। तो क्योंकि ये स्टेम है तो आप देखो हर नोड से आपको एक लीफ निकलती दिखाई दे रही है। तो ये हो गया स्टेम की बात। नेक्स्ट, जो लीव्स होती हैं वो सिंपल होती हैं, बहुत ही रेयरली हमें पिन्नेटली कंपाउंड देखने को मिलती है। तो आपके घर में कभी सरसों का साग आता हो तो आपने उसकी लीव्स जरूर देखी होंगी, वो सिंपल ही होती है। नेक्स्ट, रेडिश भी आती है कभी कभी पत्तों के साथ, तो आप ध्यान देना कि लीव्स इसकी सिंपल ही होती है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद अब बात कर लेते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम सबसे पहले देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर जितने भी ब्रेसिकेसी के मेंबर्स होते हैं उसमें हमें रेसिमोज में सिंपल या ब्रांच रेसिम दिखाई देता है, जैसे आपको यहाँ पर मस्टर्ड में भी दिख रहा होगा। नीचे की तरफ ओल्डर फ्लावर होते हैं और ऊपर की तरफ यंगर फ्लावर प्रोड्यूस होते जाते हैं। लेकिन इसमें हम एक एक्सेप्शन देखते हैं, जिसमें कि इसका एक मेंबर है जिसे हम आइबेरिस या फिर कैंडी टफ्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कैंडी टफ्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें भी रेसिमोज ही होता है, लेकिन इसका टाइप अलग है, जिसमें हमें कोरिम्ब देखने को मिलता है। तो कोरिम्ब में क्या होता है कि मेन एक्सिस शॉर्ट हो जाती है, उससे जो नोट्स होती हैं वो पास पास आ जाती हैं। अब नोट से जो पेडिसिल निकलते हैं वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं। तो नीचे वाले जो ओल्डर फ्लावर होते हैं उनके पेडिसिल थोड़े लॉन्ग होते हैं, जबकि ऊपर वाले पेडिसिल थोड़े छोटे होते हैं। तो हमें क्या दिखाई देता है कि एक अम्ब्रेला शेप बन जाती है। तो इस तरह से कोरिम में फ्लावर्स निकलते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि बिल्कुल अम्ब्रेला शेप सी दिख रही है इन्फ्लोरेसेंस में। तो यहाँ एक एक्सेप्शन के साथ इसमें सिंपल और ब्रांच रेसिम होता है। फ्लावर की अगर बात करें तो फ्लावर्स होते हैं ई ब्रैक्टिएट, मतलब उनमें ब्रैक्ट नहीं होता। एक्टिनोमॉर्फिक
फ्लावर्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो मस्टर्ड में आपको एक टिनोमॉर्फिक फ्लावर दिख रहा है। आप किसी भी प्लेन से इसको कट कर लो फ्लावर को, आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। लेकिन अगेन कैंडी टफ्ट में हमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आप देखो कि इसमें 2 छोटे आपको पेटल्स दिख रहे होंगे और यहाँ पर आपको 2 बड़े पेटल्स दिख रहे होंगे। तो आप सिर्फ इसी प्लेन से काट सकते हो, तभी आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे इस फ्लावर के। तो यहाँ पर आइबेरिस में हमें 2 एक्सेप्शन, एक तो इसका इन्फ्लोरेसेंस कोरिम्ब होता है और दूसरा इसमें फ्लावर भी जाइगोमॉर्फिक होते हैं। यहाँ पर फ्लावर होते हैं टेट्रामेरस, मतलब 4 के मल्टीपल में होते हैं, लेकिन अगेन इसके स्टेमन जो होते हैं वो 6 इन नंबर होते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर में पेटल और सेपल सब कुछ 4 होते हैं, लेकिन इस पे स्टेमन 6 होते हैं। तो टेट्रामेरस का क्या मतलब है कि 4 के मल्टीपल में इसके फ्लावर के वर्ल्स होंगे। ट्राइमेरस मतलब 3 के मल्टीपल में, पेंटामेरस मतलब 5 के मल्टीपल में। तो यहाँ पर फ्लावर होता है टेट्रामेरस। परफेक्ट फ्लावर है क्योंकि हमें चारों वर्ल देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है हाइपोगाइनस, मतलब कि ओवरी इसमें सुपीरियर होती है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं फ्लावर के वर्ल्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलिक्स की, जिसमें सेपल्स होते हैं 4, क्योंकि सेपल्स कैलिक्स की यूनिट है। तो यहाँ पर 4 सेपल्स होते हैं नंबर में और वो पॉलीसेपलस होते हैं। पॉली का मतलब है कि वो आपस में फ्यूज नहीं होते, फ्री होते हैं। तो यहाँ पर पॉलीसेपलस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो एस्टिवेशन होता है वो इम्ब्रिकेट होता है और इसके जो सेपल होते हैं जनरली 2 वर्ल्स में अरेंज होते हैं। 2 वर्ल्स का मतलब है कि इसके जो 2 सेपल होते हैं वो एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पर और जो बाकी के 2 होते हैं वो लेटरल साइड पर फिक्स होते हैं। तो इस तरह से इसके कैलिक्स अरेंज होते हैं। अब बात आती है कोरोला की। तो पेटल्स इसमें 4 होते हैं क्योंकि कोरोला की यूनिट होती है पेटल्स। तो यहाँ पर हमें 4 पेटल्स देखने को मिलते हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन है, अगेन इसमें भी पेटल्स फ्यूज नहीं है, फ्री फॉर्म में है। ये डायगनली प्लेस होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपको 4 पेटल दिख रहे हैं तो डायगनली प्लेस है। तो इस तरह से 2 होंगे और 2 फिर इस तरह से होंगे। तो इस तरह से इसके पेटल्स प्लेस रहते हैं। अब इसके बाद ये एक क्रॉस बनाते हैं, जैसा आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, ये एक क्रॉस बनाते हैं। इसीलिए इस फैमिली को हम क्रूसेफेरी फैमिली कहते हैं। तो यहाँ पर इसको क्रूसेफेरी कहने का रीज़न यही है कि इसके जो पेटल्स होते हैं वो डायगनली प्लेस होते हैं। मैं आपको आगे पिक्चर में भी दिखाऊंगी। और इसमें एस्टिवेशन जो होता है वो वेलवेट एस्टिवेशन होता है। तो देख लेते हैं कि किस तरह से इसके ये पेटल्स दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, ये इधर की तरफ जो आपको दिख रहा है ये है रेडिश और इधर आपको मस्टर्ड के फ्लावर दिख रहे होंगे। तो आप देखो कि इसमें जो पेटल्स हैं वो डायगनली प्लेस है इस तरह से और एक क्रॉस बना रहे हैं। इसी तरह से आपको रेडिश में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक क्रॉस बन रहा है। और एस्टिवेशन यहाँ आप देखो वेलवेट एस्टिवेशन है। यहाँ रेडिश में आपको एस्टिवेशन कुछ गड़बड़ दिखाई दे सकता है क्योंकि हो सकता है कि ये फ्लावर्स थोड़े पुराने हो जिससे कि एस्टिवेशन क्लियर ना हो। इसके पेटल्स जो होते हैं वो डायगनली प्लेस होते हैं, एक क्रॉस फॉर्म करते हैं, इसीलिए इस फैमिली को हम क्रूसेफेरी कहते हैं। एस्टिवेशन होता है वेलवेट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम इसमें 6 स्टेमन होते हैं जो कि यूनिट है एंड्रोशियम की। टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है। अब टेट्राडाइनमस में क्या होता है कि जो स्टेमन होते हैं वो 2 वर्ल्ड में अरेंज होते हैं। तो अंदर की तरफ आपको 4 स्टेमन दिखाई देंगे और बाहर की तरफ आपको 2 स्टेमन दिखाई देंगे। तो जो अंदर की तरफ स्टेमन होते हैं 4 इन नंबर, उनके जो फिलामेंट होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं उनसे, और इसका एंथर होते हैं डायथिकस। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखो, आपको साफ दिखाई देंगे जो दोनों वर्ल हैं इसके स्टेमन के। तो आप देखो यहाँ पर ये अंदर की तरफ आपको 4 दिखाई दे रहे होंगे ये वाले, और बाहर की तरफ आपको 2 दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी को हम टेट्राडाइनमस कंडीशन बोलते हैं। अब ये 4 जो है इसमें अंदर वाले के जो फिलामेंट होते हैं वो लंबे होते हैं और बाहर वालों के फिलामेंट थोड़े से छोटे होते हैं। तो इस तरह से इसके जो एंड्रोशियम में स्टेमन होते हैं वो अरेंज होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है गाइनोशियम की। तो इसमें बायकार्पलरी ओवरी होती है, मतलब कार्पल्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। सिन कार्पस कंडीशन है, मतलब वो आपस में फ्यूज होते हैं। ओवरी सुपीरियर है, जैसा हमने पहले बात की कि फ्लावर हाइपोगाइनस होता है तो ओवरी सुपीरियर होती है। प्लेसेंटेशन हमें पैराइटल देखने को मिलता है और इसमें कई ओव्यूल्स होते हैं। फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है इसकी ओवरी में, जो कि इसकी ओवरी को 2 लॉक्यूल्स में डिवाइड करता है। स्टाइल सिंपल और स्टिग्मा 2 लोब्ड हमें दिखाई देती है।
इसका जो फ्रूट होता है वो सिलिकुआ होता है। तो हमने ये ड्राई डेहिसेंट फ्रूट में पढ़ा था कि सिलिकुआ फ्रूट में अंदर की तरफ हमें सेप्टम जो ओवरी में होता है वो सीड में जाके रेपलम बन जाता है और इसी रेपलम पर फिर सीड लगे रहते हैं। सीड की अगर बात करें तो सीड है नॉन एंडोस्पर्मिक, छोटे छोटे सीड होते हैं जैसे आपने मस्टर्ड और राई में देखे भी होंगे, और ये मोस्टली ऑयली होते हैं, तो इनसे हमें ऑयल मिलता है। तो ये बात हो गई फ्लावर के सारे वर्ल्स की, फ्रूट की और सीड की। अब हम बात करेंगे इसके फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम की। तो फ्लावर है ई ब्रैक्टिएट, मतलब इसमें कोई ब्रैक्ट नहीं होता। मोस्टली फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन हमने पीछे देखा था जो था कैंडी टफ्ट, जिसमें हमने फ्लावर देखे थे जाइगोमॉर्फिक। तो अगर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है तो आप इस तरह से साइन बनाओगे। फ्लावर में दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है। उसके बाद कैलिक्स है इसमें, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। 2 वर्ल्स में टोटल 4 होते हैं, तो हमने यहाँ पर 2+2 डिनोट किया है। नेक्स्ट जो होता है कोरोला, जिसमें पेटल्स 4 होते हैं, तो यहाँ पर उन्हें दिखाया है। नेक्स्ट एंड्रोशियम में हमने देखा कि कैसे प्लेस होते हैं 2+4 के ऑर्डर में, 2 बाहर की तरफ और अंदर की तरफ 4, तो यहाँ पर भी आपको वही 2 वर्ल्स में लिखने हैं। नेक्स्ट गाइनोशियम इसका सुपीरियर ओवरी होती है, बाई कार्पलरी होती है, मतलब 2 कार्पल्स हैं और वो सिन कार्पस कंडीशन शो करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आप वो कंडीशन दिखाओगे। तो इस तरह से इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है डायग्राम की। तो सबसे ऊपर मदर एक्सिस दिखाई जाती है, नीचे की तरफ क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है, लेकिन अगर होते हैं तो हम उसको इस तरह शो करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कैलिक्स की। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, तो आपको सारे जो इसमें सेपल्स हैं वो चारों दिख रहे हैं और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि 2 सेपल, उसके दोनों मार्जिन जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, और 2 सेपल्स के मार्जिन दोनों अंदर की तरफ होते हैं, जैसे इसमें दोनों अंदर की तरफ है मार्जिन, यहाँ भी दोनों अंदर की तरफ है। तो इस तरह से ये सेपल्स ड्रॉ किए जाएंगे। उसके बाद हमने पेटल्स देखे जिसमें वेलवेट एस्टिवेशन था, तो यहाँ पर आप उसका वेलवेट एस्टिवेशन पेटल्स में शो करोगे। नेक्स्ट एंड्रोशियम की बात करें तो हमने उसका पिक्चर में भी देखा कि 2+4 का अरेंजमेंट है, तो 2 आप बाहर पेटल्स की तरफ दिखाएंगे और अंदर की तरफ 4 जो कि बिल्कुल गाइनोशियम के पास लगे होते हैं। इसके बाद ओवरी है इसकी बाइकार्पलरी, तो 2 लॉक्यूल्स इसमें दिखाए गए हैं और सिन कार्पस कंडीशन है, तो ओवरी आपको जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से इसका फ्लोरल डायग्राम लिखा जाएगा। अब ये हो गए फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम। बहुत इजी है कि इसमें ज़्यादातर बाईमेरस या टेट्रामेरस कंडीशन होती है, तो आप इस तरह से इसका फ्लोरल डायग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इसमें हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स पहले भी देखी कि इसमें रेडिश आती है, टर्निप आती है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, नॉलकॉल है, तो ये सारी वेजिटेबल्स जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने सीड्स भी बात किए थे कि मस्टर्ड के, राई के, रेपसीड, ये सभी सीड से हमें एडिबल ऑयल मिलते हैं। तो मस्टर्ड सीड बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल है, ये हमें इसी फैमिली के एक मेंबर से मिलता है जिसे हम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट भी हैं जैसे अरेबिस है और आइबेरिस है जिसे हम कैंडी टफ्ट कहते हैं, इसकी बात हमने पहले भी की है। तो ये दोनों इसके ऑर्नामेंटल फ्लावर्स में आते हैं। तो ये हो गई इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो ये थी फैमिली ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी, जो कि हमने इसका फ्लोरल, वेजिटेटिव और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।